Hello everyone, today we will discuss minor elements of pregnancy that is constipation. अभी इससे पहले हम दो डिस्कस कर चुके हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड बैक एक. ये हमारा थर्ड माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी है, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट विजिट करती है उनमें बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कॉन्स्टिपेशन की. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों कॉमन है, क्यों हो जाता है. और बहुत सारी प्रेग्नेंट वीमेन की कंप्लेन होती है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़ की कंप्लेन होती है प्रेगनेंसी के दौरान. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों उनमें कॉन्स्टिपेशन कॉमन है. तो सबसे पहली वजह होती है प्रेगनेंसी में बढ़े हुए हार्मोन्स. और प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन. उसका ही काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना. और ये प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो वो अपनी नॉर्मल लिमिट से कई गुना बढ़ता है. अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका एक काम होता है हर चीज़ को रिलैक्स कर देना. ये हर चीज़ को रिलैक्स कर देता है, यूट्रस को रिलैक्स कर देता है ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ना आए, ताकि बच्चा अबॉर्ट ना हो सके. इसी तरह ये हर चीज़ को रिलैक्स करने में इंटेस्टाइन्स को भी रिलैक्स कर देता है. जब इंटेस्टाइन रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है. जब उनकी पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है तो क्या होता है, मरीज़ में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है. इसीलिए प्रेगनेंसी में एटोनिसिटी ऑफ द गट होने की वजह से, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो एटोनिसिटी ऑफ द गट कैसे करता है, वो हर चीज़ को रिलैक्स कर देता है. इसी तरीके से वो इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस है, वो कम हो जाती है. जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वेमेन में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन बहुत कॉमनली मिलती है. और इसकी वजह होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. दूसरी वजह होती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है. लोग थोड़ा ज़्यादा बेड रेस्ट प्रेफर करने लगते हैं. जैसे इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बैक एक. बैक एक जब भी किसी फीमेल में होता है, प्रेग्नेंट फीमेल में, तो हम उसको एडवाइस करते हैं रेस्ट की. तो इन लोगों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या हो जाता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. जब भी किसी नॉर्मल इंसान में भी जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी भी अगर हम कंपेयर करें, अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. पहली वजह बनती है क्या, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हर चीज़ को रिलैक्स कर देता है. इसी तरीके से वो इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. दूसरी वजह क्या बनती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में. इस वजह से इनमें कॉन्स्टिपेशन देखा गया है. और क्या होता है, जो ग्रेविड यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, वो प्रेशर डालता है पेल्विक कोलन पे. इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया है. तो तीन वजह हो गई. सबसे पहली वजह क्या होगी कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी में, सबसे पहली वजह होगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ता है और वो हर चीज़ को रिलैक्स कर देता है. जब वो हर चीज़ को रिलैक्स कर देता है तो वो पेरिस्टाल्सिस को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में क्या मिलता है, कॉन्स्टिपेशन. दूसरी वजह क्या हुई, फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रेग्नेंट फीमेल्स की कम हो जाती है. इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन मिलता है. एंड तीसरी वजह क्या होती है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, जो ग्रेविड यूट्रस है, वो प्रेशर डालता है पेल्विक कोलन पे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है. अब अगर कोई फ़ीमेल कॉन्स्टिपेशन लेके आ रही है तो आप इसका मैनेजमेंट क्या करोगे. इस फीमेल में हम एडवाइस करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, फाइब्रस डाइट लेने की, अपने खाने में सलाद वगैरह का इंटेक बढ़ाने की. और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फीमेल्स की टेंडेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होने की वजह से, बार बार यूरिन पास होने की वजह से फ़ीमेल बहुत कम पानी पीना शुरू कर देती हैं. तो आप उनको बताओगे कि पानी का इंटेक बढ़ाओ, फाइब्रस डाइट लो. एंड उसी के साथ साथ अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो आप उन मरीज़ों में स्टूल सॉफ्टनर्स भी एडवाइस कर सकते हो, स्टूल सॉफ्टनर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो. तो ये सिंपल सा मैनेजमेंट है अगर प्रेग्नेंट वीमेन कॉन्स्टिपेशन लेके आ रही है. पहला तो आप उसको एडवाइस करोगे, एडवाइस में फाइब्रस डाइट एडवाइस करोगे, पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए बोलोगे, और साथ ही साथ अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है मरीज़ों में तो आप स्टूल सॉफ्टनर्स का भी इस्तेमाल करा सकते हो. थैंक यू एवरीवन.